श्री चरणों में दासी का प्रणाम। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री कि उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। स्वयं आए हैं? वे स्वयं आए हैं? कहाँ है वो? नगर के बाहर। नगर के बाहर? हाँ, ये सुझाव मैंने ही दिया है उन्हें कि नगर में इस समय कई राजाओं की सेनाएं एकत्रित हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण उन सब से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके तुम्हें ले जाने की क्षमता रखते हैं, परंतु मैंने अपने नगर को इस वृथा रक्तपात से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर दुर्गा मंदिर में जाओगी, तब वहीं से वे अपने रथ में बैठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वही मंदिर के द्वार पर ही मिलेंगे। हाँ। तुम अब देरी न करो, भवानी मंदिर में पूजा के लिए तुरंत प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले, तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। हाँ। प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती, जी? तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मिणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। जी। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मुझे आकर यह समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? नहीं, उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है। उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। मैंने अपनी सेना को राजमहल के चारों ओर फैला दिया है। अब तुम और महाराज शल्य अपनी अपनी सेना को तुरंत तैयार होने की आज्ञा दे दो। तुम्हारी सेना के तैयार होते ही हम नगर से बाहर निकलकर यादवों को रास्ते में ही रोक लेंगे। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और
राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमारी तैयार हो गई? जी तैयार तो हो गई, परंतु क्या? मैंने कहा था उनके तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए, अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए। बिनती मेरी कर कुछ विचार, मैया भंवर से नैया उबार, कहीं मान की होए न हानि, मेरी लचाराख भवानी, मेरी लचाराख भवानी। जय अम्बे जय गौरी, जय गिरिराज किशोरी, मंगल मूर्ति माता, मनवांछित वरदाता। आपने उसे नगर से बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी? रुक्मी वो अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी साथ गए हैं। मुट्ठी भर अंगरक्षकों से क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के सहित कुंडिनपुर पहुंच गया है। ये रुक्मणी की रक्षा का प्रश्न है। वाह! शल्य महाराज, कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें, चलो चलो। शिशुपाल! शिशुपाल! क्या हुआ मित्र? शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ! वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है। ये बातें करने का समय नहीं है। चलो 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 चलो। प्रीत सनातन
लगता है उन्हें पता चल गया है। शिशुपाल आदि की सेना आ रही है। साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। यह बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ। जाओ, यह मेरी आज्ञा है। जी। दारुक, रथ मोड़ो। शक्ति दे मां शक्ति दे, शक्ति रूपेण संस्थिता। धैर्य दे मां धैर्य दे, धैर्य रूपेण संस्थिता। लज्जा राख लज्जा रूपेण संस्थिता। जगदम्बिके जगपालिके जगरक्षके रक्ष नहीं स्वामी, ऐसा ना करो नाथ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो नाथ। तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? और ये धूर्त तुम्हारे ही सामने तुम्हें वैधव्य की सौगात देना चाहता था। क्या तुम इसे देख सकती थी? ऐसा ना कहो कन्हैया, मैं तुम्हारी अलौकिक शक्ति से परिचित थी, इसलिए मैं चुप थी। भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं, और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। कुछ भी हो नाथ, कुछ भी हो, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है। क्या आप मेरी पहली विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन, जाओ। इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं, और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना। और जाओ, जाकर अपने पिता से कहना कि आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो देवी। जी। आओ।
अपनी शक्ति के मद में एक दिन ईश्वर को ललकारा हो। अभिमानी का सर हुआ नीचा अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसार हो, पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। वर्ण रुक्मिणी का हुआ पार ब्रह्म के साथ, लक्ष्मी नारायण मिले धरती हुई सना।